कैसे हो आप लोग। और फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। और ये जो वीडियो बन रहा है आपके लिए 10th की वीडियो बन रही है, ठीक है। तो जो अभी तक हमने 10th में जो पढ़ाई कर लिया है वो अपन क्या पढ़ लिए हैं, अपन पढ़ लिए हैं फैक्टराइजेशन पढ़ लिए हैं, एफटीए पढ़ लिए हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये जो अगला टॉपिक है आपका, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है एक थ्योरम, ठीक है। तो आपके बुक में जो देखेंगे वो थ्योरम का कुछ नाम दिया नहीं है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, इस थ्योरम का नाम अपन को मान के चलना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप कहीं उस वाले थ्योरम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाँ एक थ्योरम मैंने और पढ़ाया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी थ्योरम आपको यूज होगा आपको बोलना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो जैसे आपको बोर्ड में दिख रहा है कि ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव नंबर है एंड, ठीक है। अब मेरा चालू होता है, अब क्या बोलता है थ्योरम, देखिए इफ p स्क्वायर डिवाइड a देन p विल ऑल्सो डिवाइड a, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्रेशन में लिख के दिखाता हूं। ये थ्योरम मेरा कहता क्या है, इफ p स्क्वायर डिवाइड a, p स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, a को। तो मेरा थ्योरम यूज करके क्या बोल देगा, उसका स्क्वायर हटा दीजिए और ये बोल दिए p विल ऑल्सो डिवाइड a। इफ p स्क्वायर डिवाइड बाई a देन p विल ऑल्सो डिवाइड ये। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, जो ये स्टेटमेंट आप इतना बड़ा लिखे हो उसको अपन एक एक्सप्रेशन में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं कि थोड़ा सा आप क्लियर समझिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि इफ, मैं ये कंडीशन बता रहा हूं, इफ 10 का स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को कर रहा है, किसको कर रहा है, मैच कर रहा है p स्क्वायर अपॉन a, 10 स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है। तो अगर ये है देन यूजिंग द मेरा ऊपर वाला थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, इसका स्क्वायर, जैसे p का स्क्वायर हटा दिया, p कर दिया, तो 10 का स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा 10। वो किसको डिवाइड करेगा, सेम नंबर को। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं बोल रहा हूं 95, ठीक है। 95 का स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है बच्चे, 5 को। ये मैं बोल रहा हूं गिवन है, ठीक है। तो अब ये क्या, अगला मेरे को क्या करेगा, यूजिंग दिस थ्योरम क्या डिवाइड करेगा, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, इट विल बी 95। और ये किसको डिवाइड करेगा, सेम को। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 1 10, ठीक है। तो 1 1 10 का स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, अपना 10 को कर रहा है। तो यूजिंग दिस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, इट विल ऑल्सो डिवाइड, देखो ऐसे करेंगे 1 1 10 विल डिवाइड 10। तो क्लियर है। देखो तीनों में, पहले टर्म में स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, और ये थ्योरम से यूज करके क्या किया मैंने, इस स्क्वायर को हटा दिया और सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस स्क्वायर को हटा दिया सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस स्क्वायर को हटा दिया सेम नंबर को डिवाइड कर लिया। क्लियर हो गया। तो जहां भी इस चैप्टर में जहां भी ऐसा कोई ऊपर में स्क्वायर दिखे और नीचे में कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो समझ जाइए कि मेरे को ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करना है, ठीक है। तो अब इसके थोड़ा सा और चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं कि 10 डिवाइड्स 2, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं आपको, ये फैक्ट है कि 10 डिवाइड 2 मींस अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 पूरा डिवाइड्स हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरा आंसर कितना आएगा, 5, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज द फैक्टर ऑफ, सॉरी 2 इज द फैक्टर ऑफ क्या होगा, 10। समझ में आया। इसी तरह बोल रहा हूं कि 100 डिवाइड्स 10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज द फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, 100। तो समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई एक और लेता हूं एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं कि सिंपल से लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 20। मैं क्या बोल रहा हूं, 100 डिवाइड्स 20, इसका मतलब क्या हुआ, 20 इज द फैक्टर ऑफ 100। समझ में आया, फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा इस जो फैक्टर का कॉन्सेप्ट है मैं इस थ्योरम में जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जैसे थ्योरम क्या बोल रहा है समझिए, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 10 स्क्वायर, इसका मतलब 2 किसका फैक्टर हुआ, इसका हुआ। इसी तरह यूजिंग द एफटीए मेरा ये आ गया, तो 2 किसका फैक्टर हो गया, 10 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है। तो एक लाइन में लिख सकता हूं 2 इज द कॉमन फैक्टर, क्या, कॉमन फैक्टर ऑफ किसका किसका फैक्टर है, 10 के स्क्वायर का एंड किसका है, 10 का। समझ में आ गया। तो 2 इज द कॉमन फैक्टर टू दिस बोथ। इसी तरह मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, तो 5 किसका फैक्टर है बच्चे, 95 का स्क्वायर। अब ये किसका फैक्टर है, 95 का। तो क्या हो जाएगा, 5 इज द कॉमन फैक्टर, किस चीज का, कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, एक तो हो जाएगा 95 के स्क्वायर का और एक 95 का। समझ में आया। इसी तरह ये हो जाएगा 10 इज द कॉमन फैक्टर, क्या है, कॉमन फैक्टर किसका होगा, ऑफ
इस वाले नंबर का 110 का स्क्वायर और 1110। समझ में आ गया मेरी बात को? तो जब भी अपन इस थ्योरम को यूज करेंगे तो एक तो मेरा ये कंडीशन गिवन होगा और यूजिंग एफटीए मेरा ये आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज और समझ जाइए, ये दोनों इसके दोनों के फैक्टर है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स, आप देखिए को प्राइम इंटीजर्स होता क्या है। ये को प्राइम इंटीजर वहां यूज होता है जब इंटीजर आर इन पेयर्स। क्या है, सिंगल नंबर के लिए मैं नहीं बोल सकता कि वो को प्राइम है कि नहीं है। तो ठीक है, तो अपन को कहां यूज करना है, जब हम नंबर को पेयर में ही लिखते हैं। ठीक है, तो पेयर माने दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो अब समझाता हूं कि देखिए मैं ले रहा हूं कि 5 and 6। अब मेरे को डिसाइड करना है बच्चे कि ये 5 और 6 आर को प्राइम और नॉट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर विल बी, इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह 6 का कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 3 और कौन सा होगा, हो जाएगा अपना 6। तो कितने हो गए, इसके 1 और 5, इसके 1 2 3 6। अब ये बताइए दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो इसमें से दोनों कॉमन कौन सा है, 1। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये हो गया दिस टू नंबर आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या हुआ, जब दो नंबर पेयर में हो तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली 1। उसके अलावा कोई और उनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा देन इट विल नॉट बी अ को प्राइम। समझ में आ रहा है बच्चे, फास्ट तो नहीं चल रहा हो ना? ठीक है, अब अगला अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 and 6। ठीक है, तो 6 का तो हम निकाल चुके हैं, अब मैं 4 का निकाल लेता हूं। 4 का क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 6 का ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये बताइए कि इनमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, तो 1 इज द कॉमन, 2 इज द कॉमन। तो इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। तो मैंने क्या बोला, अब ये बताइए मेरे को, दिस विल बी को प्राइम नंबर होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, पर यहां पर 2 भी कॉमन हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो को फैक्टर का जब भी अपना को प्राइम फैक्टर का समझ, मैंने को प्राइम इंटीजर का। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा अपना, अगला टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो जैसे कि हम इरेशनल नंबर ऑलरेडी अपने पुराने टॉपिक में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा 2 सा टर्म आपको बताता हूं। एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर मतलब समझिए कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे को नंबर स्क्वायर फाइंड करना है 2 का, तो कैसे लिखेंगे अपन 2, और इसका आंसर कितना होगा, 4। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो दैट विल आंसर क्या होगा, 9। समझ में आ गया। स्क्वायर माने किसी भी ऊपर में आप पावर 2 लगा दीजिए और उसको फाइंड कर लीजिए। अब आता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का साइन कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, ये साइन होता है। अब आपसे पूछता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका जस्ट उल्टा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, इट विल बी 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4। समझ में आ गया। तो जब भी अपन स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये क्या आया, इंटीजर, कंप्लीट नंबर। इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 3, कंप्लीट इंटीजर। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 4, इट इज इंटीजर। पर ऐसे कुछ नंबर जो होंगे जिनका मेरा इंटीजर नहीं निकलेगा, जैसे मैं बोलता हूं √2। किसी को पता है √2 का कितना आता है, तो देखिए कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको, इसका स्क्वायर रूट 1.4 समथिंग होगा। क्या होगा, 1.4 समथिंग। इसी तरह मैं बोलता हूं √3 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 1.7 समथिंग आसपास होगा। इसका भी रूट निकल रहा है, पर दैट इज नॉट अ इंटीजर। इसका भी रूट निकल रहा है, पर दैट इज नॉट अ इंटीजर। तो ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं निकले, तो क्या होता है, वो सारे नंबर क्या होंगे, दैट नंबर विल बी द इरेशनल नंबर। जैसे √2 क्या है मेरा, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो किसी भी रूट का आप देखिए, अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसको बोल देना दैट इज अ इरेशनल नंबर। तो समझ में आया। इसी तरह इरेशनल नंबर के कुछ और एग्जाम्पल है, √2 तो है ही, √3, √5, √6, √8,
√2 10 एंड सो ऑन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। पर इस हमारे 10th की बात करूं तो 10th में ठीक है हम पढ़ लिए इरेशनल नंबर क्या है, पर हमको क्या पूछेगा, प्रूफ पूछेगा कि बताइए इसका इरेशनल नंबर को प्रूफ करके दिखाइए कि इरेशनल नंबर कैसे है, इस तरह इसका प्रूफ करके बताइए इरेशनल नंबर कैसे है। तो ये हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हाउ टू प्रूव अ नंबर टू बी अ इरेशनल। क्लियर है, तो हम प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, ये जो इरेशनल का प्रूफ जो है हम अपनी अगली क्लास में करेंगे बच्चे। तो आप एंजॉय करते रहिए मेरा जो मेरा क्लास चल रहा है, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि अपना कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, कुछ सजेशन मेरे को देना है, तो आप मेरे को क्या करिए बच्चों, कमेंट करिए। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।